श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 11 श्लोक संख्या 48, 49 और 50। 48वां श्लोक पढ़ता हूँ। न वेद यज्ञ अध्ययने न दाने न च क्रिया भी न तपो भी उग्र एवं रूपः शक्य अहम नृलोके द्रष्टुम त्वत् अन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेदाध्ययन के द्वारा, ना यज्ञ, ना दान, ना पुण्य, ना कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में, इस संसार में देखा जा सकता हूँ। कौन से रूप की चर्चा हो रही है? विराट रूप की। तात्पर्य पढ़ता हूँ। इस प्रसंग में दिव्य दृष्टि को भली भांति समझ लेना चाहिए। तो ये दिव्य दृष्टि किसके पास हो सकती है? दिव्य का अर्थ है दैवी। जब तक कोई देवता के रूप में दिव्यता नहीं प्राप्त कर लेता, तब तक उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। देवता के रूप में दिव्यता प्राप्त करनी, उसके लिए आपके अंदर दैवी गुण आने चाहिए। और दैवी गुण क्या है? श्री भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा मान के अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। 16वां अध्याय श्लोक संख्या 1 से लेकर 3 तक। और देवता कौन है? वैदिक शास्त्रों का कथन है कि जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वे देवता हैं। मतलब आपको भगवान का भक्त होना है और दैवी गुणों को प्राप्त करना है, तो आप भी देवता कहलाए जाएंगे। विष्णु भक्ता स्मृता देवाः। जो नास्तिक हैं, अर्थात जो विष्णु में विश्वास नहीं रखते या विश्वास नहीं करते, या जो कृष्ण के निर्विशेष अंश को परमेश्वर मानते हैं, अर्थात निराकार स्वरूप मानते हैं, साकार नहीं मानते, उन्हें ये दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसा संभव नहीं है कि कृष्ण का विरोध करके कोई दिव्य दृष्टि भी प्राप्त कर सके। ऐसा संभव नहीं है कि कृष्ण का विरोध करके भी कोई दिव्य दृष्टि भी प्राप्त कर सके। ऐसा संभव नहीं है कि कृष्ण का विरोध करके भी कोई दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सके। मैं रिपीट कर रहा हूँ इसे बार बार कि अगर आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त करनी है तो कृष्ण की भक्ति करनी होगी। विरोध करके दिव्य दृष्टि नहीं मिल सकती। अब बिना दिव्य दृष्टि बने, बिना दिव्य दृष्टि बने, अर्थात दिव्य बनेगा तो दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी, दिव्य नहीं होंगे तो दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है वे भी अर्जुन की ही तरह विश्व रूप देख सकते हैं। दिव्य दृष्टि प्राप्त होना जरूरी है विश्व रूप देखने के लिए। भगवद गीता में विश्व रूप का विवरण है। यद्यपि अर्जुन के पूर्व यह विवरण अज्ञात था, किसी ने नहीं देखा था, किंतु इस घटना के बाद विश्व रूप का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। जो लोग सचमुच ही दिव्य हैं वे भगवान के विश्व रूप को देख सकते हैं, किंतु कृष्ण का शुद्ध भक्त बने बिना कोई दिव्य नहीं बन सकता। मतलब वो दैवी गुण किस में आएंगे? जिन 20 गुणों की चर्चा हमने करी है वो उसमें आएंगे जो कृष्ण का शुद्ध भक्त बन जाएगा। किंतु जो भक्त सचमुच दिव्य प्रकृति के हैं और जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है, वे भगवान का विश्व रूप का दर्शन करने के लिए उत्सुक नहीं रहते। चॉइस ही नहीं है, उत्सुकता नहीं है,
कि मेरे को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई, अच्छा जी, मैं दिव्य हो गया, अच्छा जी, परंतु मुझे भगवान का विश्व रूप देखने की इच्छा नहीं है। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, अर्जुन ने कृष्ण के चतुर्भुजी विष्णु रूप को देखना चाहा। वो रूप जिसके अंदर भगवान देवकी और वासुदेव के समक्ष प्रकट हुए थे, चतुर्भुज रूप था वो। क्योंकि विश्व रूप को देखकर वह भयभीत हो उठा है। इस श्लोक में कुछ शब्द महत्वपूर्ण हैं। यथा वेदा यज्ञ अध्ययने, जो वेदों तथा यज्ञानुष्ठानों से संबंधित विषयों के अध्ययन को बताता है। अगर आप वेदों का अध्ययन करते हैं और यज्ञ अनुष्ठान कैसे किया जाता है उसके बारे में जानना चाहते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, करते हैं, तो वेदों का अर्थ है समस्त प्रकार का वैदिक साहित्य। क्या क्या है उसमें? चारों वेद, ऋग, यजु, श्याम तथा अथर्व, 18 पुराण, सारे उपनिषद और वेदांत सूत्र। इसी में भागवत आ जाती है, इसी में भगवद गीता आ जाती है। मनुष्य इन सब का अध्ययन चाहे घर में न करे या अन्यत्र, इस प्रकार यज्ञ विधि के अध्ययन करने के अनेक सूत्र हैं। कल्प सूत्र और मीमांसा सूत्र, इनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हमने इसकी चर्चा करी हुई है। दाने सुपात्र को दान देने के अर्थ में आया है। दाने सुपात्र मीन्स कि पात्र ठीक होना चाहिए, सुपात्र होना चाहिए। वो शराब आगे पी ले और मतलब पर स्त्री संबंध कर ले, गलत सलत काम कर ले, उसको दान नहीं देना है। वो सुपात्र होना चाहिए। जैसे वो लोग भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं, यथा ब्राह्मण तथा वैष्णव, इसी प्रकार क्रिया भी शब्द अग्निहोत्र के लिए है। क्रिया भी मतलब क्रिया करने वाला कौन है? जो अग्निहोत्र करता है और विभिन्न वर्णों के कर्मों का सूचक है। क्षत्रिय के लिए कर्म कुछ अलग करते हैं, वैश्य अलग करते हैं, ब्राह्मण अलग करते हैं, शूद्र अलग करते हैं। शारीरिक कष्टों को स्वेच्छा से अंगीकार करना तपस्या है। तपस्या का मतलब है अपने आप को तपाना। जैसे सोने को 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पे तपाया जाता है तो कुंदन बनता है वो। तो इसी तरह आप जो है परिस्थिति अनुकूल हो तो भी और प्रतिकूल हो तो भी भगवान की सेवा से विचलित नहीं होंगे, भगवान की सेवा में लगे रहेंगे, तो ये तपस्या है। इस तरह मनुष्य भले इन सारे कार्यों तपस्या, दान, वेद्यान आदि को करे, किंतु जब तक वह अर्जुन की भांति भक्त नहीं होता तब तक वह विश्व रूप का दर्शन नहीं कर सकता। अब कोई भी कार्य कर लो, विश्व रूप के दर्शन करने हैं तो भक्त होना असेंशियल है। निर्विशेषवादी भी कल्पना करते रहते हैं कि वे भगवान के विश्व रूप का दर्शन कर रहे हैं, करते नहीं हैं, कल्पना करते रहते हैं। किंतु भगवद गीता से हम जानते हैं कि निर्विशेषवादी भक्त नहीं है, उनको भक्त नहीं माना जाता। फलतः वे भगवान के विश्व रूप को नहीं देख पाते। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो अवतारों की सृष्टि करते हैं, खुद अवतार बन जाएंगे, किसी को भी अवतार बना देंगे, ये अवतार है जी। वे झूठे ही सामान्य व्यक्ति को अवतार मानते हैं। अन्यथा पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति की कोई संभावना नहीं है। हमें तो भगवद गीता का अनुसरण करना चाहिए। जब तक अनुसरण नहीं करेंगे तब तक आपको पूर्णतः आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिलेगा। अब देखिए, यद्यपि भगवद गीता को भगवत तत्व का प्राथमिक अध्ययन माना जाता है, ABCD है भक्ति की, नॉलेज की, भगवान के ज्ञान की, आत्मा के ज्ञान की, संसार के ज्ञान की, ये ABCD है, स्कूलिंग है, बिगिनिंग है। ये तो प्राथमिक अध्ययन माना जाता है। तो भी इतना मूर्ख है कि कौन क्या है इसका अंतर बताया जा सकता है। छद्म अवतार के समर्थक ये कह सकते हैं कि उन्होंने भी ईश्वर के दिव्य अवतार विश्व रूप को देखा है, किंतु यह स्वीकार्य नहीं, क्योंकि यहाँ पर यह स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि कृष्ण का भक्त बने बिना ईश्वर के विश्व रूप को नहीं देखा जा सकता। जो अपने आप को अवतार बताते हैं, अवतार है नहीं, छद्म अवतार है वो कहते हैं मैंने विश्व रूप को देखा है। अरे भाई, जब तक पूर्ण भक्त नहीं बनोगे, शुद्ध भक्त नहीं बनोगे, तब तक भगवान के विश्व रूप को नहीं देख सकते।
तो सपने मत लो, सपने मत लो। अतः पहले कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना होता है, तभी कोई दावा कर सकता है कि वह विश्व रूप का दर्शन करा सकता है। जिसे उसने देखा है, कृष्ण का भक्त कभी भी छद्म अवतारों को या इसके अनुयायियों को मान्यता नहीं देता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या है कि जो लोग छद्म अवतार के लेवल पे रहते हैं, झूठा अवतार है नहीं, मान लिया, लोगों को स्वीकार करा लिया, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही अवतार हूँ। यहाँ पर विश्व रूप का दर्शन भगवान की कृपा से हो सकता है, ये बात स्पेसिफाई की गई है। इसका भगवान विशेषता से वर्णन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं डिवाइन विजन, अर्थात मैंने दिव्य दृष्टि दिया है किसको? केवल भक्तों को। फुलिश पीपल, जो मूर्ख हैं, जो बुद्धिहीन हैं, वो साधारण व्यक्ति को भी अवतार मान लेते हैं। ऐसा गलत है। अब न साधना, ना कोई पर्सनल एफर्ट यूनिवर्सल फॉर्म को नहीं दिखा सकता जब तक आप शुद्ध भक्ति में नहीं आ जाते हैं। ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। इसको कहा गया है न वेदों का अध्ययन, ना यज्ञों का विधि विधान से, न बड़े बड़े दान, न कठिन से कठिन तपस्या, ना ही व्रत विश्व रूप देखने में कारण बन सकते हैं। रीज़न क्या है इसका? इसके इस स्टेटमेंट के पीछे लॉजिक क्या है? क्या बात समझ में आती है इससे? सब कर्मों का बिगिनिंग भी होती है और अंत भी होता है। कर्म फल का बिगिनिंग भी होती है और अंत भी होता है। सो ऐसे कर्म जो हम करते हैं, जिनकी बिगिनिंग भी है और जिनका अंत भी है, इन कर्मों से भगवान के अनंत, असीम, अव्यय, दिव्य स्वरूप के दर्शन कैसे हो सकते हैं? भौतिक शरीर है, भौतिक दृष्टि है, भौतिक कान हैं, तो इनसे भगवान के दिव्य स्वरूप के दर्शन कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं। एक ही तरीका है, वो तरीका है भगवान की कृपा। अर्जुन पे भगवान ने कृपा की तो दर्शन हुए। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक आप दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते। 49वां श्लोक पढ़ता हूं। माते व्यथा मा च विमूढ़ भाव दृष्ट्वा रूपम घोरम इक्र ममिदं व्यपेत भी प्रतिमना पुनः त्वं ततएव मे रूपम इदं प्रपश्य। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए। अब मैं इसे समाप्त करता हूं। हे मेरे भक्त, हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। इच्छित रूप क्या था देखने के लिए? चतुर्भुज रूप। तो भगवान ने कहा कि मेरा जो ये विराट रूप तुमने देखा है, जो विश्व रूप देखा है, उससे तुम विचलित भी हो गए हो और मोहित भी हो गए हो, कंफ्यूजन में आ गए हो। अब मैं इसे समाप्त कर देता हूँ। तुमने कहा था दिखाओ तो मैंने दिखा दिया, तुमने कहा था समाप्त करो तो मैंने समाप्त कर दिया। ये क्या शो करता है कि भगवान भक्त का कहना मानते हैं, भगवान भक्त के दास बन जाते हैं। हे मेरे भक्त, भगवान रिपीट करते हैं, हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। ये जो भौतिक स्वरूप देखे, मेरा विश्व स्वरूप देखे, जो तुम्हें टेंशन हो गई है, परेशानी हो गई है, चिंता हो गई है, उससे मुक्त हो जाओ। अब शांत चित्त से, प्रेम से, साधारण चित्त रखते हुए अपना इच्छित रूप देखो। तात्पर्य में लिखते हैं शील बहुपाद, भगवत गीता के प्रारंभ में अर्जुन अपने पूज्य पिता में भीष्म तथा गुरु द्रोण के वध के विषय में चिंतित था, किंतु कृष्ण ने कहा कि उसे अपने पिता में
का वध करने से डरना नहीं चाहिए। कृष्ण कह रहे हैं उनका वध करने से डरना नहीं चाहिए। जब कौरवों की सभा में धृतराष्ट्र के पुत्र द्रौपदी को विवस्त्र करना चाह रहे थे तो भीष्म और द्रोण मौन थे। अतः कर्तव्य विमुख होने के कारण इनका वध होना ही चाहिए। दो बातें यहाँ कही गई। एक, वो अपने कर्तव्य से परे हो गए थे। दूसरा कि महाजन को फॉलो करना चाहिए, अपने से सीनियर को फॉलो करना चाहिए, उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। जब युद्ध भूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य युद्ध करने के लिए आ गए हैं तो तुम्हें भी युद्ध करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्व रूप का दर्शन ये दिखाने के लिए कराया है कि ये लोग अपने कुकृत्यों के कारण पहले ही मारे जा चुके हैं। भगवान कहते हैं कि पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम तो निमित्त बनो बस। ये दृश्य अर्जुन को इसलिए दिखाया गया क्योंकि भक्त शांत होते हैं और ऐसे जघन्य कर्म नहीं कर सकते, पर उन्हें मोटिवेट किया गया है ये कर्म करने के लिए। विश्व रूप प्रकट करने का अभिप्राय स्पष्ट हो चुका था। अब अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप को देखना चाह रहा था, अतः उन्होंने उसे वह रूप दिखाया। भक्त कभी भी विश्व रूप देखने में रुचि नहीं लेता क्योंकि इससे प्रेमानुभूति का आदान प्रदान नहीं हो सकता। विश्व रूप देख रहा है, बातचीत नहीं हो रही है, आदान प्रदान नहीं हो रहा है, प्रेम का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, पर द्विभुज रूप में, दो भुजाधारी रूप में प्रेम का आदान प्रदान हो सकता है। भक्त या तो अपना पूजा भाव अर्पित करना चाहता है या दो भुजा वाले कृष्ण के दर्शन करना चाहता है, क्योंकि उन्हीं से प्रेम का आदान प्रदान हो सकता है, जिससे वह भगवान के साथ प्रेमा भक्ति का आदान प्रदान कर सके। अब देखिए, अर्जुन का भय दूर करने के लिए अब 2 श्लोक हैं। इन 2 श्लोकों में उनको देव रूप देखने की आज्ञा देते हैं। देव रूप, चैप्टर 1 श्लोक संख्या 32 से लेके 35 तक। मैं इसको जो है थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पहले चैप्टर में 32 से लेके 35वां श्लोक, थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी आपको। अर्जुन कह रहा है, हे गोविंद, हमें राज्य सुख तथा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों को लिए हम ये राज्य चाहते हैं, ये सुख चाहते हैं, ये जीवन चाहते हैं, वो सारे तो युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा? भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? वो फाइट नहीं करना चाहता, रिलेशंस के साथ लड़ना नहीं चाहता। ये व्याकुलता, ये मूढ़ भाव, मूर्खता का भाव क्यों आ रहा है? भगवान ने प्रसन्न होकर अपने परम दुर्लभ विराट स्वरूप के दर्शन करा दिए अर्जुन को। भगवान कहते हैं, मेरे इस घोर रूप को देख के, घोर रूप को देखकर तेरे को व्यथा नहीं होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। क्यों? कि तेरे को ऐसा रूप देखने को मिल रहा है, ऐसा चांस मिल रहा है जो उपलब्ध नहीं है। यू आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी। प्रचितात से हम लोग विचलित हो रहे हैं, हो जाएंगे। प्रत्यवधिता अंतरात्मा, विचलित मन हो जाएगा, तुम्हारा मन विचलित हो जाएगा, तुम्हारी बुद्धि विचलित हो जाएगी, तुम्हारी इंद्रियां विचलित हो जाएंगी, तुम्हारा शरीर विचलित हो जाएगा, पर
तुम्हें कष्ट नहीं होना चाहिए, पीड़ा नहीं होनी चाहिए। प्रसन्नता से, गुस्से में नहीं दिखा रहा अपना रूप। ये भयानक रूप तुम्हें गुस्से में नहीं दिखाया जा रहा, क्रोध में नहीं दिखाया जा रहा, तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए नहीं दिखाया जा रहा। ये भयानक रूप जो है, मैं प्रसन्नता से, कृपा से रूप दिखा रहा हूँ तुमको, कृपा कर रहा हूँ तुम पे। और अर्जुन से बार बार कह रहे हैं प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। और अर्जुन भगवान से कहते हैं कि आप प्रसन्न हो जाओ, अपना वही रूप वापस ले लो, इससे मुझे बड़ा डर लग रहा है। 11.1 में कहा गया है कि मेरा मोह चला गया है, परंतु फिर रूप दिखाने की चर्चा कर दी। इसका मतलब मोह गया नहीं था। दिव्य दृष्टि कब तक रही, ये पॉइंट नोट करने का है। महासौप्तिक उपनिषद 9वां अध्याय 62वां श्लोक। संजय को दिव्य दृष्टि मिली युद्ध के आरंभ में, चली गई दुर्योधन की मृत्यु होने पर, शोक होने पर। युद्ध के आरंभ में दिव्य दृष्टि मिली है और दुर्योधन की मृत्यु होने पर दिव्य दृष्टि चली गई है। अर्जुन को मिली। 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में अर्जुन ने दिव्य रूप देखने की इच्छा करी है, उसके बाद उसे दिव्य दृष्टि मिल गई है। और 11.49 जो अभी का श्लोक है, इसमें जब वो डर गया है, घबरा गया है, टेंशन में आ गया है, व्याकुल हो गया है कि चतुर्भुज रूप दिखा दीजिए, तब भगवान ने वो दिव्य दृष्टि जो है वो गायब कर दी है। अब वो उसको जो है दिव्य दृष्टि नहीं है तो रूप दिखाई नहीं देगा। अब हम जो है 48वां और 49वां श्लोक में एक आधा पॉइंट और है डिस्कस करने वाला। जैसे मैंने पहले बताया कि चतुर्भुज रूप दर्शन की दुर्लभता है, और इस रूप को देखने में एक ही साधन है, वो है अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति। गीता में जगह जगह पे यज्ञ, दान और तपस्या का वर्णन आता है। 8वें अध्याय के 28वें श्लोक में, अब इसी अध्याय के 53वें श्लोक में वेद, यज्ञ, दान और तप, इन चारों का वर्णन आया है। और फिर वेद, यज्ञ, दान, तप और क्रिया, इन पांचों का वर्णन आया है। अब देखें कि भगवान तो नित्य हैं और उनकी कृपा भी नित्य है, और उनकी नित्य कृपा से ही अर्जुन को भगवान के नित्य अव्यय दिव्य विश्व रूप के दर्शन हुए। तो भगवान की कृपा नहीं होती, भगवान दिव्य दृष्टि नहीं देते, तो अर्जुन को जो है उस दिव्य रूप के दर्शन नहीं हो सकते थे। अब देखिए, कई लोग जो है ठीक से नहीं समझते। वो कहते हैं कि अर्जुन को भगवान ने विश्व रूप दिखाया नहीं था पर समझा दिया था। दिखाया नहीं था पर समझा दिया था। ये लोगों की ऐसी फीलिंग है कि भगवान ने कह दिया कि मेरे शरीर के एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है। ऐसा कैसे हो सकता है? वास्तव में ये बात नहीं है, ये लोगों की फीलिंग है, गीता की फीलिंग नहीं है। ये लोग जो है इसको ऐसे समझते हैं और ऐसे समझा देते हैं उल्टा सीधा। क्या कहते हैं कि स्वयं भगवान ने कहा कि मेरे इस शरीर में एक जगह चराचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख ले। 11वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा। जब अर्जुन ने कहा कि मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, आप कह रहे हो देख ले, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, तब भगवान ने कहा कि तू अपने चर्म चक्षुओं से, चमड़े की आंखों से मेरे विश्व रूप को नहीं देख सकता, तो मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ। ये 11वें अध्याय का 8वां श्लोक है। फिर भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु देकर अपना विश्व रूप दिखाया। अब संजय ने भी कहा है 11वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि अर्जुन भी विश्व रूप का दर्शन करते हुए कह रहा है कि मैं आपके शरीर में संपूर्ण प्राणियों के
संपूर्ण समुदायों को, ब्रह्मा विष्णु महेश सबको देख रहा हूँ। और 11वें अध्याय के 15वें श्लोक में कह रहे हैं आदि आदि, मतलब बहुत सारी बातें बताई। इससे सिद्ध होता है कि भगवान ने अर्जुन को प्रत्यक्ष में अपने विश्व रूप के दर्शन कराए थे। तो लोगों की फिलॉसफी बताया था, समझाया तो गलत सिद्ध हो गई। अब दूसरी बात जो है वो समझाने के लिए कहते हैं लोग कि समझाने के लिए तो ज्ञान चक्षु होते हैं, चर्म चक्षु थोड़ा होते हैं, आंखें थोड़ा होती हैं। समझाने के लिए तो ज्ञान चक्षु होते हैं। 13वें अध्याय के 34वें, 15वें अध्याय के 11वें श्लोक में ज्ञान चक्षुओं की चर्चा हुई है, पर दिव्य चक्षु से तो साक्षात दर्शन होते हैं, क्योंकि चमड़े की आंखों को दिव्यता प्रदान कर दी गई। तो अतः भगवान ने समझा दिया, ऐसी बात नहीं है, भगवान ने दर्शन कराए हैं, ये बात है। अब देखिए, व्यथा क्यों हो रही है, डर क्यों लग रहा है? बड़ा स्वरूप देख लिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देख लिया कोई बात नहीं, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि डर क्यों लग रहा है? कि विकराल दाढ़े, जो भगवान के जो मोलर्स हैं, जो दाढ़े हैं विकराल हैं, और उसके कारण जो बड़े बड़े योद्धा जिससे लोग भयभीत रहते हैं, वो योद्धा दाढ़ों के रास्ते मेरे मुखों में जा रहे हैं, दाढ़ों से पसीजे जा रहे हैं। कई उसमें से चूरा हो गए, कई सिरों सहित दांतों के बीच में फंसे हुए हैं। और मैं, भगवान कहते हैं, मैं प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों द्वारा संपूर्ण लोगों का ग्रसन कर रहा हूं और चारों ओर से चाट रहा हूं। ये मेरा घोर रूप है। बट अर्जुन, मेरे इस रूप को देखकर तेरे को व्यथा नहीं होनी चाहिए, टेंशन नहीं होनी चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए कि तू मेरी कृपा को देख के तो खुश हुआ था। 45 श्लोक में चर्चा आ रही है। अब मेरी कृपा की तरफ तेरी दृष्टि गई है तो तेरे को खुश होना बनता था। ये व्यथित होना ठीक नहीं है, टेंशन में आना ठीक नहीं है। अब मैं कृपा करके तेरे को रूप दिखा रहा हूं। भगवान कहते हैं मैं कृपा करके तेरे को रूप दिखा रहा हूं, इसको देखकर तेरे को मोहित नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट गेट इनटू टेंशन, टेंशन में मत आ जाओ। दूसरी बात क्या है कि मैं तो प्रसन्न ही हूं और अपनी प्रसन्नता से तुझे रूप दिखा रहा हूं, परंतु तू तो बार बार कह रहा है प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। ये तेरी मूर्खतापूर्ण भाव है। तेरे को रूप दिखा रहा हूं प्रसन्न होकर। तू फील कर रहा है कि मैं गुस्से में हूं, गुस्से में नहीं हूं। तू इसलिए बार बार कह रहा है प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, गुस्सा मत करो। मैं गुस्से में नहीं हूं, ये कहना छोड़ दे। एक और बात है, पहले तूने कहा था मेरा मोह चला गया, अब मोह तेरा अभी तक गया नहीं। तेरे को इस मोह को छोड़ देना चाहिए। आज भी जिस किसी को, जहां कहीं भी, जिस किसी से भी डर लगता है, भय होता है, वो कब होता है? जब आपका अपने शरीर के बारे में अहंकार और ममता, मेरा शरीर है, उससे डर लगता है। हाय चला ना जाए, हाय मर ना जाऊं, हाय मर ना जाऊं। अब शरीर में अहंता रखोगे, ममता रखोगे, किसके लिए? एक शरीर जो उत्पन्न हुआ है और जिसे विनाश हो जाना है, उसके बारे में। ये जड़ है आसुरी प्रकृति की।
अपने शरीर के लिए, अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। परंतु जिसका प्राणों में मोह नहीं रहता है, वो हर जगह भगवत भाव में रहता है। एकमात्र भगवान में प्रेम रहता है। वो प्रेम आपको डेवलप करना है। डेवलप करना है एकमात्र भगवान में प्रेम। जब भगवान में प्रेम हो जाएगा तब आपको डर नहीं लगेगा, आप निर्भय हो जाओगे। और जब भगवान की तरफ चलते हैं तो वो आसुरी प्रकृति नहीं, वो दैवी प्रकृति की जड़ है, दैवी प्रकृति की बिगिनिंग है। तो भगवान ने उसे कहा कि तुम जो है अब मोह रहित हो जाओ, मोह को त्याग। अब आती है श्लोक संख्या 50। संजय उवाच इति अर्जुनं वासुदेवा तथा उक्तवान् स्वकं रूपं दर्शयाम आस भूय आश्वास्याम आसु च भीतम एनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुः महाआत्मा। अब संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से, संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि क्या हुआ, सुनो। क्या कह रहे हैं? संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित कर भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। अब इस श्लोक से एक बात क्लियर होती है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अब संजय मान लो कमरे में बैठा हुआ है और स्क्रीन के ऊपर पिक्चर चल रही है सारी युद्ध की। तो अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद, वो तो करंट चल रहा है, तो पुरानी बात कैसे हो गई है? वो तो सामने कह रहा है ना। तो वो कहते हैं कि अर्जुन से इस प्रकार भगवान कह रहे हैं, कह रहे नहीं भाई, सामने टीवी चल रहा है या सामने पिक्चर चल रही है, स्क्रीन पे सब कुछ उसको अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है, करंट पिक्चर है। तो कहना चाहिए कि अर्जुन से भगवान कह रहे हैं और कहने के साथ भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया है और फिर उसके बाद 2 भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके अर्जुन को धैर्य बंधा रहे हैं। प्रेजेंट टेंस हो गया ना, या पास्ट टेंस की बात हो रही है। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद, मतलब